7 जून 1981 को इसराइली एयर फोर्स ने इराक के नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर एक फ़िज़ाई हमला किया। इस हमले का नाम ऑपरेशन ओबरा था, जिसको ऑपरेशन बेबीलोन के नाम से भी याद किया जाता है। इस ऑपरेशन से सिर्फ एक साल पहले ईरान ने भी इसी न्यूक्लियर रिएक्टर पर एक फ़िज़ाई हमला किया, जिसमें इस रिएक्टर को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लेकिन इसराइली फ़िज़ाई हमले में ये न्यूक्लियर रिएक्टर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया। इराक ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 60s में ही शुरू किया। 70s में इराक ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए, जिसका मकसद अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मज़ीद एक्सपैंड करना था। इराक और फ्रांस ने 1976 में एक मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर्स की फ़रोख्त फाइनलाइज हो गई। इस मुआहदे के मुताबिक इराक इस न्यूक्लियर रिएक्टर को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता था और इसका कोई मिलिट्री इस्तेमाल नहीं था। इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के आगाज़ के साथ ही इसराइल में इसको रोकने की कोशिशें भी शुरू हो गई। इसराइली कोशिशें 1977 में बहुत तेज़ हो गई। ये वो साल था जब मेनाहेम बिगिन इसराइल का सदर बना। बिगिन के ऑर्डर्स के बाद इसराइली फ़ौज ने इराकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स का एक मॉडल इसराइल में बनाया और इसको तबाह करने की मशक़ें शुरू कर दी। ये भी माना जाता है कि 3 इसराइली पायलट्स सिर्फ इन मशक़ों में ही मर गए थे। इसराइल ने इसी साल डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी तेज़ कर दी। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और इटली जैसे ममालिक से रब्ता किया और उनसे मुतालबा किया कि सद्दाम हुसैन को इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मज़ीद काम करने से रोका जाए, लेकिन इसराइल को सिफारती महाज पर कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल सकी। दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन मुसलसल कहता रहा कि उसका प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म बेगन को 1979 तक अंदाज़ा हो चुका था कि इराक को डिप्लोमेटिक एफर्ट से रोकना मुमकिन नहीं था। चुनांचे अब इसराइल ने इसी साल इराकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हमले का प्रोग्राम बनाया। लेकिन इस फ़िज़ाई हमले से पहले इसराइल ने कई खुफिया ऑपरेशंस किए ताकि इराकी न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबोताज किया जा सके। अप्रैल 1979 में जब इस रिएक्टर का कुछ सामान इराक जाने के लिए पोर्ट पर तैयार था, मोसाद के एजेंट्स ने इस न्यूक्लियर सामान में बॉम्ब प्लांट करके इसको तबाह करने की कोशिश की। इसी तरह याह्या अल-मशहद, जो कि एक इजिप्शियन था और इराकी न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम करता था, इसको भी 1980 में मोसाद ने कत्ल कर दिया। ये भी माना जाता है कि जो फ्रेंच और इटालियन कंपनीज इराकी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम करती थी, मोसाद ने या तो इन कंपनीज पर बॉम्ब हमले किए या इनको ख़तरनाक नताइज की धमकियाँ दी। इन तमाम खुफिया ऑपरेशंस के बाद अब इसराइल फ़िज़ाई हमला भी करना चाहता था। इसराइल और इराकी न्यूक्लियर रिएक्टर में 1600 किलोमीटर का फासला था और इस तक पहुंचने के लिए इसराइली एयर फोर्स को जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे ममालिक की एयर स्पेस से गुजरना था। फासला ज़्यादा होने की वजह से एयर फ्यूलिंग भी बहुत मुश्किल थी, लिहाजा ये फैसला किया गया कि F-16 जहाज़ों का एक स्क्वाड्रन ये सर्जिकल स्ट्राइक कंडक्ट करेगा और F-15 जहाज़ एयर कवर और प्रोटेक्शन का काम करेंगे। इस हमले में 8 F-16 और 6 F-15A जहाज़ इस्तेमाल किए गए। 7 जून 1981 को ये ऑपरेशन शुरू हो गया। जब ये जहाज़ इसराइल से होते हुए उर्दन की हदूद में दाखिल हुए तो तमाम पायलट्स आपस में अरबी में कम्युनिकेशन करने में लग गए। इसी तरह सऊदी अरब में दाखिल होने के बाद जब सऊदी एयर कंट्रोलर्स ने इनसे सऊदी अरब में दाखिल होने की वजह पूछी तो पायलट्स ने जवाब दिया कि वो जॉर्डेनियन पायलट्स हैं और गलती से जॉर्डन की फ़िज़ाई हदूद से सऊदी अरब में दाखिल हो गए हैं, और यूं वो आराम से सऊदी और जॉर्डेनियन एयर कंट्रोलर्स को धोखा देते हुए इराक में दाखिल हो गए। इराकी एयर स्पेस में दाखिल होने के बाद ये स्क्वाड्रन 2 ग्रुप्स में बट गया। एक ग्रुप न्यूक्लियर रिएक्टर की जानिब चला गया और दूसरा हवा में मुख्तलिफ डायरेक्शंस में उड़ने लगा। एक का काम न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तबाह करना, जबकि दूसरे का काम इराकी एयर फोर्स को डिस्ट्रैक्ट करना था। इराक के टाइम के मुताबिक दिन के 6:35 पर उन्होंने इराकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर दर्जनों मिसाइल्स फायर किए। इनमें से 8 मिसाइल्स ने न्यूक्लियर रिएक्टर की बिल्डिंग को हिट किया और 2 मिनट से भी कम वक्त में इराक का न्यूक्लियर प्रोग्राम ज़मीं बोस हो गया। यहाँ पर एक इंतहाई दिलचस्प बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इस ऑपरेशन के लिए इसराइल को इस न्यूक्लियर रिएक्टर की तस्वीरों की ज़रूरत थी, लेकिन उनके पास ये तस्वीरें लेने का कोई ज़रिया नहीं था। लेकिन सिर्फ एक साल पहले ईरान भी इसी जगह पर हमला कर चुका था। इसी ईरानी हमले के दौरान उन्होंने वहां की तस्वीरें ली जो कि इस हमले से पहले ईरान ने इसराइल को फराहम की।
کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے اس حملے کی تمام پلاننگ ایران کی جانب سے فراہم کردہ فوٹوگرافک انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہی کی تھی۔